हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सब लोग सुरक्षित होंगे और अपने आप को कोरोना से बचा के रख रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। तो मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स और जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मैं आप सबका एक बार फिर से अपने ऑनलाइन चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि लाइव क्लासेस क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्या रीजन है कि क्यों नहीं हम लाइव क्लासेस कर पा रहे हैं। आपको रीजन ही बताया था मैंने कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे तो हम लोग लाइव क्लासेस नहीं चला पाएंगे। इसका एक रूल होता है कि अगर 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही लाइव क्लासेस चलाई जा सकती हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए, ठीक है। तो आज की बात शुरू करने से पहले जिन जिन लोगों ने इसको लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ढेर सारे लोगों को मैसेज भेजिए। जो लोग पढ़ने के लिए थे, तैयार थे, वो पढ़ें, है ना। तो ये जरूर किया करिए, सब्सक्राइब करवाया करिए, लाइक शेयर करवाया करिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करिए। जो हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए, तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से रेशनल और इरेशनल नंबर पहचान सकते हैं। चलिए उस बार एक बार फिर से उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो रेशनल नंबर नहीं होगा। दूसरी बात, रेशनल नंबर हमेशा हम लिखते हैं तो जब भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बचते हैं कि जो डिविजिबल होने के बाद कभी भी एंड नहीं होते। उनकी बात क्या है? वो है हमारे इरेशनल नंबर। कैसे इरेशनल नंबर होते हैं? पहली बात तो एक बात याद रखिए, हमने कल बताया था कि जो टर्मिनेटिंग होगा उसको आपको आंख बंद करना है, रेशनल में रख देना है। किसमें? रेशनल में। जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसमें बस सोचना पड़ेगा हमें, उसमें हमें 2 पॉइंट में सोचना पड़ेगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा मतलब जो एंड नहीं होगा उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो 2 पॉइंट उसमें, एक क्या वो रिपीट हो रहा है, दूसरा क्या वो रिपीट नहीं होके बदल बदल के आ रहा है ना। समझ रहे हो ना, डिवीजन के बाद चेंज होकर के कोई चीज है। तो अगर रिपीट हो रहा है तो रेशनल नंबर ही है वो। लेकिन अगर रिपीट नहीं हो रहा है और चेंज हो होकर के आता जा रहा है, एंड नहीं हो रहा, जाता ही जा रहा है 2 1 5 7 1 2 9, इस तरह से बदल बदल के, ये होता है बच्चों इरेशनल नंबर। रेशनल फिर से सुन लीजिए, टर्मिनेट हो जाए और टर्मिनेट ना भी हो तो रिपीट होना चाहिए, बार बार वही चीज है। जैसे कि 3, जैसे मैंने स्टार्टे बताया होगा, शायद ना बताओ, कोई बात नहीं, आज बता देता हूँ। 3.33333 आप देख रहे हैं, इस तरह से कंटिन्यूस चलता जाता है। बात समझ में आ गई आपको? कुछ भी मान लीजिए 2.92929292, इस तरीके से रिपीट हो रहा ना, लेकिन रिपीट ना हो, वो आ जाएगा इरेशनल नंबर। तो केवल एक ऐसी कैटेगरी होती है जो इरेशनल की होती है, कौन सी? ना तो वो कभी एंड होगा और ना ही वो रिपीट होगा। समझ रहे हो ना, बदल बदल के आता जाएगा, वो इरेशनल होता है। तो हमने रेशनल और इरेशनल बहुत अच्छे से आपको स्टार्ट समझा दिया था, है ना बच्चों। और आपको टेबल भी बताई थी मैंने, एक आपको बताया ना, मैंने कोशिश ये की थी कि एक बिल्कुल नए तरीके से आपको पढ़ाया जाए। और जो टेबल बनाई थी, शायद किसी टीचर ने आपको पढ़ाया हो सकता है। वैसे मेरा मानना है कि मैंने नए तरीके से कुछ पढ़ाने का प्रयास किया था। तो टेबल आपको इस तरह से बना के कोई नहीं बताएगा। मैंने आपको पूरे उसमें नंबर सिस्टम के जो नंबर के नेम होते हैं और जो भी होते हैं पूरे ग्रुप बता दिए थे आपको, है ना। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल, इरेशनल, है ना। और इंटीजर और फ्रैक्शन, और उसके बाद इंटीजर के पार्ट, होल नंबर, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, नेचुरल, ये सब चीजें बताई थी। तो आप सबको शायद समझ में आ ही गया होगा, है ना आया हो तो एक बार फिर से वीडियो तो पूरा पूरा देख लीजिएगा। 100% मैं श्योर हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। आपको मेरी आवाज तो आ ही रही होगी ना? हाँ, आवाज आनी चाहिए। चलिए, तो ये थी बातें कुछ। अब हम आज आपके लिए एक चैप्टर लेकर के उसी का जो हमने बताया था उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ चीजें छूट गई थी उसमें रेशनल और इरेशनल में, है ना। उन चीजों को थोड़ा ध्यान देंगे। और आज आपको रियल और इमेजिनरी नंबर भी बता दूंगा जो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे आप। कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। तो चलिए, पहले आप देखिए क्या क्या टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं। पहला तो रियल और इमेजिनरी नंबर बताएंगे आपको। सबसे पहले ये बताएंगे, ये लास्ट में बताएंगे
क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगे, सोविंग रेशनल नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल भी है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जो रिपीट होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग नंबर। कहां पे रिपीटिंग, नंबर लाइन पे आपको इसको शो करना दिखाएंगे हम, है ना। दूसरी बात, कन्वर्ट करना रेशनल नंबर से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है पाई, पाई के बारे में बताएंगे आपको हम। इससे 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है मैथ के एग्जाम में, 9th और हाई स्कूल के एग्जाम में पाई के बारे में जरूर पूछता है कि वो रेशनल है कि इरेशनल है, कैसा है, ये आपको जरूर पूछा जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, एक बार थोड़ा इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए, क्या क्या पढ़ाना। नोट करिए जरा इसको। चलिए आपको दे देते हैं हम 10 सेकेंड का टाइम, नोट कर लीजिए। स्पीड से काम किया करिए, स्पीड से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ताकि आगे नोट कर लिया करिए, 2 काम किया करिए। तो हम सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं, पाई के बारे में बताते हैं, है ना। चलिए ये है हमारी पाई। ठीक है, अब आपका जो पैटर्न आ गया है स्कूल और 9th का, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, है ना। उसमें 100% मैं श्योर हूं कि इस तरह का क्वेश्चन पाई से रिलेटेड जरूर पूछेगा। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसको किस तरह डिवाइड करेंगे हम। क्या इसको रेशनल में डिवाइड करेंगे या इसको इरेशनल में डिवाइड करेंगे। ये आपको मैंने 2 पॉइंट दे दिए। पाई होता है, पाई की वैल्यू भी होती है 3.14, एक वैल्यू होती है 22/7, है ना। ये वैल्यू होती है बच्चों। अब आपके लिए ये भी। चलिए भाई, कितने बच्चे हैं जो बता सकते हैं कि पाई जो है हमारा वो रेशनल है कि इरेशनल है। चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए कि पाई रेशनल है कि इरेशनल है। फिर कमेंट करिए 3.14 जो वैल्यू है उसकी रेशनल है कि इरेशनल है। फिर कमेंट करिए 22/7 रेशनल है कि इरेशनल है। 3 चीजों में कमेंट करके बताइए जल्दी से, कौन रेशनल है कौन इरेशनल है ना। कमेंट करिए। अगर आप टाइप नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं किस तरह कमेंट करेंगे। जब आप कमेंट में क्लिक करेंगे तो उसमें एक माइक्रोफोन का सिंबल बन के आएगा। तो आप अगर उसमें आप प्रेस कर देंगे तो जो आप बोलेंगे वो उसमें टाइप हो जाएगा, है ना। अगर आपको लगता है कि टाइप नहीं कर पा रहे हो, टाइम लग रहा है, तो माइक्रोफोन में प्रेस कर दिया करिए, फिर बोल दिया करिए जो आप इसमें बोलना चाहते हैं, वही उसमें टाइप हो जाएगा। थोड़ा शुद्ध बोलेंगे क्योंकि वो कंप्यूटर है, ह्यूमन बीइंग नहीं कि थोड़ा सा अपने मन से दिमाग लगा लेगा। अगर आप थोड़ा रॉन्ग बोलेंगे तो वही उसमें टाइप हो जाएगा अपने आप से, ठीक है। तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट, जहां पर कमेंट का ऑप्शन आता है वहां पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोफोन का एक ऑप्शन बन के आ जाएगा इस तरीके से। माइक तो देखा होगा ना आप लोगों ने, शायद इस तरीके से आ जाएगा, है ना। बस इस तरीके से आ जाएगा और इस तरीके से उसमें साउंड निकलती हुई दिखेगी आपको। बस इसी में क्लिक कर देंगे और आपका जो बोलोगे वही टाइप हो जाएगा। चलो बच्चों फिर समझाते हैं आपको। आज के बाद से आप कभी भूलोगे नहीं कि पाई की वैल्यू क्या होती है। चलिए देखिए, वैल्यू तो क्लियर हो गई। मतलब कि पाई क्या होता है, रेशनल की रेशनल। ध्यान रखिएगा बच्चों, रट लीजिए इस चीज को कि पाई कभी भी रेशनल नहीं होता है, पाई हमेशा इरेशनल होता है। ठीक है, समझ रहे हो। पाई कोई वैल्यू नहीं है, एक रेशियो है, ठीक है ना। दूसरी बात, जो ये 3.14 है ये कभी भी इरेशनल नहीं होता, ये हमेशा रेशनल होता है, ये इरेशनल नहीं होता है। अब इसको सॉल्व करोगे ना आप तो आपका ढेर सारा बढ़ता जाएगा उल्टा का सीधा, ठीक है। लेकिन इसके फिक्स करके उसने दिया, यही पॉइंट है। 3.14 उसने फिक्स करके दे दिया है आपको। उसने ऐसा नहीं कि बार नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, इसलिए उसने फिक्स करके दे दिया है, इसीलिए इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। 22/7 ये हमारा रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है ना। ठीक, ओके। चलिए फिर पाई को हमेशा आप इरेशनल नंबर बोलेंगे।
तो याद कर लीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है, हमेशा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, भूलेंगे नहीं आप इस चीज को। तो एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि पाई हमेशा इरेशनल होता है, 3.14 रेशनल होता है, 22/7 भी रेशनल होता है। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरे टॉपिक क्या था हमारा, कन्वर्ट करना। हाँ, जो हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रिपीटिंग वाले हैं, उनको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो आपको दिया है 0.2, ठीक है ना, 222, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2 के ऊपर बार, देख रहे हैं आप। बस बच्चों, इसको कन्वर्ट करना, ये रिपीटिंग समझ में आ गया ना, कैसा है, रिपीटिंग है, ठीक है, रिपीटिंग है ना, रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटिंग है। इसको किस तरीके से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए फिर किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसको। कुछ नहीं करना आपको, ध्यान से मेरी बात को समझना, आज के बाद से भूलेंगे नहीं कभी। ये रिपीट हो रहा है, इसको कैसे भाई, जैसे दिया होता था 2.5, तो इसको तो आप डेसिमल रिड्यूस कर देते थे, और 1 इधर है तो 10, मतलब 10 हो जाता था, इसको बोलते थे 25 10। मैंने आपको पढ़ाना भी सिखाया था, है ना, कुछ पिछले वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो मैंने आपको इसको पढ़ाना भी सिखाया था, किस तरह से पढ़ेंगे, क्या करेंगे। और अगर ध्यान से नहीं देखा तो जाके पीछे वीडियो देख लीजिए, मैंने आपको इसको पढ़ना भी सिखाया डेसिमल नंबर्स को। तो 25 10 बोल दिया, आप तुरंत कर दिया, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, इसका क्या करेंगे सर, बार लगा, इसका मतलब ये नहीं हो गया, ये यही है रियलिटी, यही जो यहाँ पर है, डॉट डॉट करके पूरे व्हाइट बोर्ड में आप राइट कर सकते हैं इसको। अब इसको कैसे करेंगे, बस बच्चों ध्यान से देखिएगा, लेट कर लीजिए x इक्वल टू 0.2 बार। बताइए समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या लेट कर लीजिए, x इक्वल टू 0.2 और उसके ऊपर बार, ठीक है ना सर, ये तो आपने लिख दिया, लेट करना समझ में आया, जो भी दिया उसको लेट कर लीजिए आप, सीधे सीधे समझ में आई बात। चलिए अब आगे देखिए भाई, अब ध्यान से देखिए, जितने नंबर में रिपीटिंग हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, जिस जिस डिजिट में, जैसे इसमें केवल 1 डिजिट में हो रहा है, 1 का मतलब हो गया 10, 2 का मतलब हो गया 100, 3 का मतलब हो गया 1000, जितने में रिपीटेशन हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ राइट कर दीजिए मल्टीप्लाइंग बाई, कितने का रिपीट हो, 1 मतलब कि 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा नंबर क्या बना, 10x इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, 2 इस साइड आ जाएगा, है ना, और इसके बाद हमारा कुछ नहीं है, तो इसके बाद अगर रखना चाहे तो डेसिमल 2 तो हमारा बना रहेगा, रखो चाहे ना रखो, दोनों बात। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 बना ली। आपको 2 बात समझ में आई, बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, जल्दी से कमेंट करिए, करिए, फिर से समझा देता हूं इस बार, फिर से समझा देता हूं इस बार, दिख रहा है ना आपको, एक्चुअली देखना पड़ता है ना कि आपको वीडियो दिख रहा है। चलिए तो एक बार फिर से समझ लीजिए, अच्छा फिर से समझिए, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, जो नंबर है उसी को आप करिए लेट x इक्वल टू 0.2 बार। ओके गॉट इट, ये बार ना लगाइए तो 2 कर दीजिए भाई, जो भी आपको समझ में आए। ये बना ली हमने 1 नंबर इक्वेशन लेट करके। फिर हमने क्या किया, हमने क्या बताया था आपको, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट का मतलब होता है 10, तो मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा डेसिमल के, और ये 2 बाद में रिपीट हो तो होता ही रहेगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आई, अब तो आ गई होगी ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बस बच्चों, जिसको ये समझ में आ गया वो तुरंत सॉल्व कर लेगा। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2, 1 वाली जो है उसको 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, 10x से x को सब्ट्रैक्ट करिए, 9x आ गया। ओके, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, 2 इंड नहीं है ना, अब यहाँ पे डेसिमल 2 इसका इंड नहीं, ध्यान से देखिए क्या हुआ,
ये पूरा 2 से 2 0, इधर तो 0 आ जाएगा ना, क्लियर है ना, इधर केवल 2 बचेगा, मतलब कि क्या है, केवल 2 आ गया, 2 डेसिमल 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 0 0 खत्म है ना, 2 आ गया, इक्वल टू यहाँ पे 2 बचा, बस x इक्वल टू 2/9, ये देखिए डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, हो गया, नहीं समझ में आया सर? अब इसको चेक करके भी दिखाइए, चलिए चेक कर लीजिए, 9 का डिवीजन 2 में करिए, 9 का डेसिमल लगाए 0, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 हो रहा है रिपीट, आगे समझ में? ठीक है, समझ गए क्या कर रहा है, x इक्वल टू जो भी है वही लेट कर लेना है, 1 इक्वेशन हो गई। सेकेंड में क्या करना है, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 होंगे 10 से मल्टीप्लाई करना, 2 होंगे 100 से मल्टीप्लाई करना, 3 होंगे 1000 से मल्टीप्लाई करना। इन चीजों को नोट कर लिया करो, जो बोला करूं मैं, है ना, सारी चीजें लिखी ही नहीं जाती, कुछ अपने माइंड से भी सोचा जाता है और आपको सोचना भी पड़ेगा, नोट कर लिया करिए। तो 100,000 जिससे मल्टीप्लाई, तो हमने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड, LHS में RHS में, तो आ गया 9x इक्वल टू 2, मैंने सब्ट्रैक्ट करना ये बताया कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, बस x इक्वल टू 2/9 सॉल्व किया तो वही ज्यों का त्यों आ गया, तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था, है ना। चलिए भाई, ये तो हो गया आपका किसी तरह की फ्रैक्शन दी हो। अच्छा, आप करके जरा एक तो दिखाओगे हमको, मान लो मैंने दे दिया डेसिमल 35 रिपीट हो रहा, चलो जरा करो फटाक से, कौन लोग कर सकते हैं, करिए जरा, कितने लोग हैं जो इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से x इक्वल टू लेट करिए, इक्वेशन बनाइए, थोड़ा सा आपको भी टाइम दे देते हैं, 20 सेकेंड का, 20 सेकेंड का टाइम आपके पास में करने के लिए, करिए तुरंत। कर लिया, सब्ट्रैक्ट करिए, ट्रांसफर करिए, ओके कर लिया होगा आपने। चलिए अब एक बात समझ लीजिए, क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इसी को x इक्वल टू लेट कर लीजिए, डेसिमल 35 बार लगा दीजिए, बार बार मैं समझाऊंगा नहीं आपको कि ये बार का क्या मतलब है ना। चलिए, मैंने आपको बताया था ना, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, मैंने क्या बताया था, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना, 2 डिजिट का मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 100x इक्वल टू, यहाँ पे जब 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 35.3535 रिपीट होता रहेगा ऐसे जगह, है ना। चलिए, अब मैंने क्या बताया था, इक्वेशन नंबर 2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 1/2, है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जब 100x में x सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 99x हो जाएगा मेरा। अब इधर देखिए 35 इस तरफ वाले 35 सब फिनिश हो जाएंगे, केवल 35 बचेगा मेरा, बस x इक्वल टू 35/99, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, कितना इजी, देखिए किसका किसका आंसर ऐसा आया है, और चेक करना, फिर से डिवाइड कर लीजिए, 99 का 35 में कर दीजिए, होगा तो आता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए भाई अब अगली बात बताते हैं हम आपको। तीसरी हमने बात आपको बताई थी, y वाली वैल्यू हो गई, और क्या बोला था, कन्वर्टिंग हो गया, हाँ रिप्रेजेंटिंग। चलिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2 पॉइंट राइट है 35, 2.35, ओके स्टूडेंट्स, और ये 5 हमारा रिपीट हो रहा, 3 5 के बाद 5 के बाद हमने ऊपर उसके बार लगा दिया, तो 5 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा ना। चलिए अच्छी बात है भाई, इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है ना। चलिए भाई, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैं आपको दे देता था 1.2, तो इसको तो आप तुरंत रिप्रेजेंट कर लेते थे, 0 माइनस तो है नहीं, तो इस साइड जाना पड़ेगा हमको, ओके 1.2, सपोज करिए मैं पहले इसके इक्वल पार्ट कर लेता हूँ, ये हो गया 1 2 3, अब देखिए 0.2 है ना, तो 1 तो हमारा इधर हो गया, 0.2 का क्या मतलब होता है आपको बताया मैंने, 0.2 का मतलब होता है 2/10, ठीक है, मेरी बात समझ में आई।
इसका मतलब हुआ कि 10 पार्ट करने पड़ेंगे अगले वाले के, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। ये आपको पढ़ा चुके हैं हम, रिप्रेजेंटेशन डेसिमल वालों को, है ना। चलिए तो 2 काउंट करना है, तो 1 2, ये आया बच्चों आपका 1 डेसिमल 2 हो गया ना। इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए क्या दिया हमारा, 2 डेसिमल 3, 0 1 2 3 4, इस तरह से जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ये तो अच्छी बात है, आपने सर बता दी। अब देखिए ध्यान से, 2 डेसिमल 3 और 5 5 करके डैश लगी हुई है, तो हमने 2 इधर देखा, तो इसका मतलब कि 2 के तो आगे आना। अब हमारा डेसिमल 3 के बाद डैश डैश डैश, तो बस बच्चों 3/10 मैंने आपको बताया ना, 1 में हम 1 में ही देख रहे हैं अभी, तो बस हमने 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हो गए, और हमारे कितना 3, तो 1 2 3। देखो ध्यान से, ये इस जगह पे, इस जगह से थोड़ा सा आगे 0.5 है ना, सॉरी 5 है ना उसके बाद, तो यहां नहीं आएगा वो, इन दोनों के बिटवीन पे, यहाँ पे इस जगह पर एक ऐसा पॉइंट होगा जो इसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको, 2.35 डैश, मतलब की बार। समझ में आ गई ना बात, करना वैसे ही है, बस उसके पास में जा करके उसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो क्या इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई, है ना। इतनी बातें आपको बतानी थी मुझे। और कोई पॉइंट, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो दिया हो बस पहले उसको रिप्रेजेंट करना है। 0.3 है, उसके बाद 3 हमने रखा, और 3 के बाद हमारा 4 आना चाहिए ना, तो 4 और 3 के बिटवीन, मिडिल में ले लिया हमने एक पॉइंट, जहां पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की क्लास, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल फिर आपके लिए लेकर के आएंगे ढेर सारी बातें, और जो मतलब कुछ बचा होगा तो ठीक है, अन्यथा अगला चैप्टर चलेगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। तो जिन जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बार बार मैं कह रहा हूं इस वजह से, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे तभी हम आपको लाइव क्लास पढ़ा पाएंगे, है ना। पढ़ाने का तो बहुत कुछ चीजें मन कर रहा है, ज्योग्राफी पढ़ाऊं, ये पढ़ाऊं, वो पढ़ाऊं, लेकिन डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। जब बच्चे नहीं आते तो फिर मन नहीं लगता पढ़ाने में, है ना। जैसे उसमें देखते हैं, वेव देखते हैं, तो फर्स्ट वीडियो में तो बढ़िया वेव थे, अब देखते हैं तो बहुत कम वेव रहते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देखें, ठीक है ना। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल फिर मिलेंगे। आप लोग घर में सुरक्षित रहें, अपने आप को रखें, और बाहर ना निकलें, फालतू में ना निकलें। लॉकडाउन जैसे हमारा ग्रीन जोन है, फिर भी आपको घर में सुरक्षित रहना है, क्योंकि ये ऐसी डिजीज है, इसका कोई अभी तक ट्रीटमेंट तो है नहीं। तो जब वैक्सीन आ जाएगी तब कोई बात नहीं, तब हम थोड़ा सुरक्षित अपने आप को महसूस कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कोई इसका इलाज नहीं है। तो आप लोग सुरक्षित रहें, अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, जूते चप्पल घर में जब आए तो बाहर धुलें, और फिर अंदर आए अच्छे से हैंड वॉश कर लें डेटॉल से या किसी भी चीज से जो सॉफ हो। चलिए फिर बार बार उस चीज बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं फिर, नमस्कार, जय हिंद।